हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 दैट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम में बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको करने हैं। सबसे पहले आप इस चैप्टर का वेटेज जान लीजिए। द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 9 मार्क्स। 7 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 9 मार्क्स विद ऑप्शन, मतलब एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ से कंफर्म पकड़ के चलिए जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलने वाला है। और उसके अलावा 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो द होल चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 प्रैक्टिस सेट दैट इज 4.1 और 4.2। तो सबसे पहले हम डिकोडिंग करते हैं 4.1 की। 4.1 में एक्चुअली अगर देखा जाए तो 2 टाइप के क्वेश्चन। कितने टाइप? सिर्फ 2 टाइप्स के क्वेश्चन। और इसमें से एक टाइप का क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के लिए पूछा गया। तो जब मैं 4.1 की बात करता हूं तो फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर नेमिंग ऑफ ट्रायंगल इज नॉट सेम। नेमिंग ऑफ ट्रायंगल इज नॉट सेम मतलब कोई भी एक वर्ड जो एक अल्फाबेट है ना, जैसे अगर हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब तुम यहाँ पर देखो एबीसी और पी क्यू आर में कुछ सेम दिख रहा है? नहीं। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ भी सेम नहीं रहेगा। अगर ये सेम नहीं है तो इसको सॉल्व करने का क्या टेक्निक है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर क्या करना है? सॉल्विंग करनी है। और सॉल्विंग करने के लिए तुम्हें यूज करना है प्रैक्टिस सेट 1.3। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स तुम्हारे सिमिलर है और सिमिलर अगर ट्राइंगल रहेंगे तो उनका क्या लिखते हो? साइड्स प्रोपोर्शनल। क्या लिखोगे? साइड्स प्रोपोर्शनल। और ये करने के बाद फिर आपको 2 अलग अलग ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं सेपरेट। मतलब मैं पहले ट्राइंगल ए बी सी को ड्रॉ करूंगा यहाँ पर ए बी सी, और फिर मैं यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा पी क्यू आर। बस ये हो गया मेरा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये मोस्टली 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है अगर एग्जाम में पूछा गया तो। कभी कभार 4 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं अगर इसका सॉल्विंग उन्होंने दिया रहेगा अच्छा खासा, जिसमें तुम्हें ज्यादा टाइम लग सके। फिर इसके बाद आता है 4.1 का। 4.1 का टॉपिक नंबर 2। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज 4 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें हमेशा तुम्हें एक वर्टेक्स कॉमन रहेगा। एक वर्टेक्स कॉमन मतलब क्या? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम एन। अब अगर तुम ध्यान से चेक करोगे तो इसमें एक वर्टेक्स सेम, देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी क्या है? ए है। तो जब भी एक वर्टेक्स सेम होगा तो इसमें हमेशा तुम्हारे ट्राइंगल ऐसे जॉइंटेड ट्राइंगल बनेंगे। कैसे ट्राइंगल बनेंगे? ऐसे जॉइंटेड ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल ये हो गया, यहां से यहां हो गया। और सेकेंड ट्राइंगल के लिए तुम्हें इसे क्या करना भाई? तो ज्वाइंट करना। ये ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं काजू कतरी का डायग्राम, बराबर। तो ऐसे ट्राइंगल्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करने, दैट इज सेकेंड टाइप का क्वेश्चन में। अब इसके अंदर भी 2 अलग अलग टाइप है। मैं पहले, अगर तुमने देखा रहेगा तो मैंने पहले बाहर का ट्राइंगल बनाया फिर अंदर का ट्राइंगल बनाया। और एक ऐसा पार्ट होगा जिसके अंदर सपोज मेरा ये बाहर का ट्राइंगल अंदर का ट्राइंगल पहले बनेगा और फिर मुझे क्या करना रहेगा? बाहर का ट्राइंगल ड्रॉ करना रहेगा। क्या ड्रॉ करना रहेगा भाई? तो बाहर का ऐसा ट्राइंगल मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा ड्रॉ करना पड़ेगा, बराबर। तो अगर आपको इसका बोलते ना कि देखना है कि कैसे ये ड्रॉ करना है, कैसे सब कुछ करना है, तो हमारे चैनल पे आप टाइप कर सकते हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एलाइट टॉपर, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। या फिर यहीं यहीं इसके एंडिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ये हो गया मेरा 4.2। तो 4.2 में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं और सॉल्व भी करने हैं। इसके बाद हम एंट्री लेते हैं 4.2। 4.2 में टोटल 4 से 5 टॉपिक है। हम ऐसे टॉपिक पहले करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम बोलते हैं एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखिए ये जो वर्ड रहेगा ये वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखेगा, क्वेश्चन में विजिबल होगा, क्वेश्चन में पूरा लिखा रहेगा एट अ डिस्टेंस, बराबर। जब भी तुम्हें एट अ डिस्टेंस दिख रहा है तो याद रखना तुम्हारा जो डायग्राम बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। एक सर्कल रहेगा, यहाँ सेंटर से तुम क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ करोगे, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर यहां से एक और ऐसा सर्कल ड्रॉ करोगे, और फिर इसके बाद ये जो पॉइंटर्स आए, ये पॉइंट जो आया है और ये जो पॉइंट आया है, ये दोनों पॉइंट्स को तुम्हें सिंपली यहाँ पर क्या करना है भाई? तो टच कर देना। तो जब भी एट अ डिस्टेंस आएगा तो मेरा डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनेगा। दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये कितने मार्क्स के लिए पूछते? तो 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं।
इसके बाद 4.2 का सेकेंड टॉपिक, सेकेंड टॉपिक जो तुम्हारा है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। विथ यूजिंग सेंटर, विथ यूजिंग सेंटर पूछेंगे, या तो तुमको बोलेंगे एट एनी पॉइंट ऑन इट। ये 2 वर्ड तुम्हें ऐसे दिखेंगे। अगर तुम्हें ऐसे 2 वर्ड दिख रहे हैं मतलब समझ जाना तुम्हें एक सर्कल ड्रॉ करना है, सेंटर से तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इस लाइन का तुम्हें बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बरोबर तुमको यहां से टच करके ही निकलना चाहिए, बरोबर यहां से टच करके निकलना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड टॉपिक। इसके बाद एंट्री लेते हैं हम थर्ड टॉपिक में। 4.2 का जो थर्ड टॉपिक है उसके अंदर हमारा टॉपिक होता है विदाउट यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर। इसमें हम कोई भी सेंटर यूज नहीं करेंगे। जब भी क्वेश्चन में आ जाएगा विदाउट यूजिंग सेंटर, समझ के चलो कि यहाँ पर तुम्हें ट्रायंगल्स को यूज करना है। मतलब क्या, सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, सर्कल में मैं ड्रॉ करूंगा एक ट्रायंगल, सर्कल में क्या ड्रॉ करेंगे भाई, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। और ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद, ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आपको किसी एक साइड से क्या करना पड़ेगा, इसका ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे भाई, तो टैंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टैंजेंट। तो अगर विदाउट यूजिंग सेंटर दिख रहा है समझ जाना तुम्हारा सर्कल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा और एक टैंजेंट बनेगा। अब ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरा काम है सिर्फ आपको डिकोडिंग, आपको टॉपिक्स बता के देना। तो अभी तक मैंने आपको 2-3 टॉपिक बताए। पहला ऐसा डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है, फिर ऐसा सिंपल वाला डायग्राम, ये 2 मार्क्स के लिए आता है, और फिर ये वाला डायग्राम, ये भी कितने मार्क्स के लिए आता है, 2 मार्क्स के लिए आता है। बट इसी का एक अपडेटेड वर्जन भी है। अपडेटेड वर्जन मतलब क्या, तुम्हें 2 जगह से टैंजेंट ड्रॉ करने को बोलेंगे। अगर तुम्हें डबल टैंजेंट बोला है तो वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट 4.2 का मेरा फोर्थ टॉपिक होगा, दैट इज बेस्ड ऑन कॉर्ड। याद रखना ये किसके ऊपर बेस्ड है भाई, तो कॉर्ड के ऊपर बेस्ड है। अब कॉर्ड में मेरा हमारे पास 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट, या तो मुझे नॉर्मली कॉर्ड दिया रहेगा, या तो मुझे दिया रहेगा डायामीटर। डायामीटर क्यों देंगे, बिकॉज डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, बराबर। तो अगर मुझे डायामीटर दिया है क्वेश्चन में, अब डायामीटर मुझे कैसा पता चलेगा, या तो वो लोग वर्ड यूज करेंगे, या तो बोलेंगे रेडियस मेरा 2 सेंटीमीटर है और कॉर्ड जो है वो मेरा है 4 सेंटीमीटर। देखो ये रेडियस का डबल है, अगर रेडियस का डबल है मतलब वो क्या है, डायामीटर है। मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक सर्कल बनाओगे, एक डायामीटर बनाओगे, फिर डायमीटर को क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, यहां से इसको एक्सटेंड करोगे, और फिर क्या करोगे, यहां से एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे और यहां से एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जब भी डायमीटर दिया रहेगा तो आपका डायग्राम हमेशा ऐसा ड्रॉ होगा। इसके बाद बात करते हैं कॉर्ड। जब मेरे को नॉर्मल कॉर्ड दिया है, सपोज ये मेरा रेडियस मुझे दिया है 2 सेंटीमीटर और कॉर्ड मुझे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो क्या ये इसका डबल है, नहीं, तो मतलब ये डायमीटर नहीं बनेगा। अगर ये डायमीटर नहीं बन रहा है तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, फिर यहां से तुम्हें क्या करना है, रेडियस ड्रॉ करना है, कुछ ऐसे दिखेगा, और यहीं पर आपका क्या आएगा, एक कॉर्ड आएगा। यहीं पर आपका क्या आ जाएगा, कॉर्ड। फिर मुझे क्या करना है, रेडियस को ऐसे एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद जो मेरा टैंजेंट बनेगा वो मेरा टैंजेंट कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। टैंजेंट मेरा कुछ ऐसा जाएगा, यहां से जाएगा और मेरा यहां से जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मुझे मिलेंगे ये मुझे मिलेंगे 3 मार्क्स के। तो जब भी ये आपको समझ में आ गया रहेगा, डायमीटर रहेगा तो कैसा डायग्राम दिखेगा, कॉर्ड रहेगा तो कैसा। ये सब छोटे छोटे हिंट है, ये हिंट के साथ ही तुम्हारे डायग्राम करेक्ट होंगे। ऐसे एग्जाम में बैठोगे एक डायग्राम सोचोगे, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये सारे पॉइंटर्स को मार्क करके रखो, और जब तुम क्वेश्चन अभी सॉल्व करने बैठोगे तो ये अप्लाई करना है। टेस्ट में, प्रीलियम में, जो भी आएगा सब जगह इसको तुम्हें क्या करना है, एप्लीकेशन करना है। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वरना एग्जाम में सिर्फ ऐसे पेपर लेके बैठे रहोगे, बोले भाई मेरे को, मैं तो पढ़ा सकता बट मेरे को कुछ भी नहीं आता, बराबर। फिर इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है 4.2 का, दैट इज फिफ्थ टॉपिक, जिसके अंदर हम बात करते हैं एंगल की। क्या दिया रहेगा यहाँ पर, एंगल। तो सपोज मुझे एक सर्कल दिया है, सर्कल का मुझे एक रेडियस दिया है, और रेडियस के बाद मुझे एंगल दिया, सेंट्रल एंगल दिया रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखूंगा, प्रोटेक्टर रख के यहाँ से मैं एक एंगल ड्रॉ करूंगा। सपोज मैंने ड्रॉ किया ये 105 डिग्री का एंगल, बराबर। 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, ये रेडियस को एक्सटेंड करूंगा और इसको इधर एक्सटेंड करूंगा। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ से एक टैंजेंट ड्रॉ करूंगा और यहाँ से एक टैंजेंट ड्रॉ करूंगा। 2 टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद हो जाएगा मेरा डायग्राम। बस इसमें समझना इतना था कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंगल ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद मेरे को रेडियस को एक्सटेंड करना है।
तो आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 4 का ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गया रहेगा कि कौन से डायग्राम आपके इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप ये सारे डायग्राम को एक एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए, एक बार देखकर करिए, एक बार बिना देखे करिए, ताकि ये डायग्राम आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और जो एग्जाम में आपको 7 या फिर 9 मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं वो सारे के सारे मार्क्स आपके हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लगा कि यस भाई इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ तो चीजें समझ में आ रही हैं, तो मेक श्योर आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ एटलीस्ट 4 फ्रेंड 5 फ्रेंड जितने आपके फ्रेंड है, एक होंगे 2 होंगे, उनके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो और आपको भी वो थैंक यू बोल सके और फिर बदले में आप मुझे थैंक यू बोल सके। तो चलिए मिलते हैं आगे के चैप्टर के डिकोडिंग के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एवरीवन, प्लीज प्रैक्टिस एंड कीप वॉचिंग।